आज बहुत भारी दिन है काफिर हिंदुओं के लिए भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेवात में एक ब्रजमंडली की शोभा यात्रा में, जो बहुत दिनों से, बहुत प्राचीन काल से ये शोभा यात्रा चलती आ रही है, सावन के महीने में वहाँ एक मंदिर है जिसमें जलाभिषेक किया जाता है और हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से इकट्ठा होते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसी दौरान, जैसा कि आप जानते हैं, मेवात पूरी तरह से इस्लामिक बहुत बहुल क्षेत्र है, हरियाणा का हिस्सा है। और जैसे ही पूरी यात्रा मंदिर तक पहुंची, जो कि मेवात के भीतरी हिस्से में है और वहाँ अब हिंदू आबादी बिल्कुल नगण्य है, चारों तरफ से उस पर हमले हो गए। उसके बाद हिंसा का, जिहादी हिंसा का ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई। कम से कम 2000 महिलाएं और बच्चे मंदिर में के भीतर थे, जिसे घेर लिया गया चारों तरफ से। बहुत मुश्किल से, बहुत देर बाद पुलिस की टीम पहुंची और वहां से उसको रेस्क्यू करके निकाल के ले गई। ये बहुत भयावह दृश्य है। ये वही दृश्य है जो फ्रांस में अभी कुछ ही दिन पहले देखने को मिला था। ये दृश्य, ये हिंसा, ये जिहाद का वैचारिक अस्त्र का स्वरूप मेवात से फ्रांस गया या फ्रांस से मेवात आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों का मूल तत्व एक है। दोनों के भीतर जिहाद एक वैचारिक अस्त्र के रूप में स्थापित है और वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इतने व्यापक प्रताड़ना और अत्याचार के बाद भी न तो वैश्विक काफिर समाज और न ही भारत का काफिर हिंदू समाज इसे समग्रता में समझने के लिए तैयार है। और ख़ास करके भारत का हिंदू राजनेता वर्ग, उसने तो मानो हिंदुओं को मिटाने के लिए शायद कसम खा रखी है। इसलिए उसने इस विचार को ही त्याग दिया है कि इस समस्या को, वैचारिक अस्त्र के रूट को, मूल कारण को समझने की कोई कोशिश की जाए। उल्टे भारत सरकार, अभी आपने देखा होगा, पसमानदा एक्सप्रेस चला रही है। पसमानदा राजनीति के चारों ओर अपने राजनीति का ताना बाना बुन रही है। और आपको ज्ञात हो, यदि नहीं हो तो आप ये समझ लें कि इस तरह की हिंसा में जो फुट सोल्जर होता है, जो पत्थर चलाते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, जो आग लगाते हैं, जो पेट्रोल बम चलाते हैं, वो पसमानदा मुसलमान होते हैं। वो पसमानदा समुदाय से आते हैं, क्योंकि आदेश देने वाले लोग एलीट वर्ग हैं। वो ऊपर होते हैं, वो फील्ड में नहीं होते हैं, वो सड़क पर नहीं होते हैं। उसके बाद हिंसा, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कह रहा है, आरोप है, ये सोना रोड तक पहुंची है। गुड़गांव भी एक इकोनॉमी हब है, गुड़गांव, उस पर भी हमले शायद कुछ हुए हैं। अभी इंटरनेट बंद है उस क्षेत्र में। 1-2 दिन बाद शायद पता चलेगा या वहाँ के लोकल लोगों को भी मालूम हो रहा होगा। फिर भी रात में एक खबर आई थी कि कोई हीरो होंडा के शोरूम को लूट लिया गया। देखिए, जिहाद में एक बड़ा कॉमन चीज़ है, यदि आप इसका स्टडी करेंगे तो ये आर्थिक क्षेत्र पे, आर्थिक केंद्र पे हमला इनका सबसे पहले होता है। इस तरह के हमले जब शुरू होते हैं तो आर्थिक क्षेत्र पे हमला सबसे पहला होता है। ये जिहाद का, वैचारिक अस्त्र का एक नियम है। और इसलिए आप कहीं भी देखेंगे, सबसे पहला कार्य होता है आगजनी, पथराव, गोलीकांड के बाद लूट मार, और जहाँ से भी सामान लूटा उसमें आग लगा देना। ये इसका एक स्वाभाविक रूप है, एक नेचुरल रूप है जिहाद का। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़िर हिंदुओं को अपने बारे में समझना होगा, जिहाद के बारे में समझना होगा। हिंदू राजनेता काफिर हिंदुओं के विनाश को अभी के वातावरण में, अभी जो हिंदू राजनेताओं की स्थिति है 1920 से अभी तक,
उस फॉर्मेट में, उस परिप्रेक्ष्य में हिंदू राजनेता काफिर हिंदू समाज को बचा नहीं पाएगा, किसी भी हालत में नहीं बचा पाएगा। इसलिए यदि जिहाद नामक वैचारिक अस्त्र से हमें अपना बचाव करना है, उसके साथ लड़ना है, तो हमें वैचारिक अस्त्र के रूप में इसे अध्ययन करना होगा, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी होगी, तभी हम इसके उपाय को खोज पाएंगे। जिहाद ऐसा वैचारिक अस्त्र है, इतना मजबूत वैचारिक अस्त्र है कि इसका कानूनी रूप से कोई निदान नहीं है, कानून में इसका कोई निदान नहीं है, क्योंकि कानून ऐसे अवधारणा से अनभिज्ञ है। कानून बनाने वाले लोग, कानून बनाने वाली संस्थाएं इस अवधारणा को ना तो स्वीकार करती है, उसके बारे में जानना चाहती है, और ना ही उसको ये अवधारणा है इसको स्वीकार करती है। ये जो असफलताएं हैं काफिरों की, इसकी वजह से पूरे विश्व में काफिर लगातार अत्याचार का शिकार हो रहा है। ये स्थिति देखिए वैसे ही है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, आज भारत में काफिर हिंदुओं के साथ लगभग वही हो रहा है। केवल यहाँ एक घोषित रूप से कोई कैंप नहीं बनाया गया है, गैस चैम्बर नहीं बनाया गया है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता को छीन करके काफिर हिंदुओं की स्थिति लगभग वैसे ही पैदा कर दी गई है। आप देखिए, मुहर्रम के दौरान पूरे देश से हिंसा की घटनाएं आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो मुहर्रम में लोग जुलूस निकाल रहे हैं वही काफिर हिंदुओं पे हमलावर हो जाते हैं। ये उनका एक मजहबी तत्व है। फिर जब काफिर हिंदू अपने रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं तो वही वैचारिक अस्त्र जो है जिहाद का, उसके ऊपर पत्थर फेंकना चालू करता है। तो ये जो दोनों तरफ से पथराव की घटना है और बीच में काफिर हिंदू है, यह कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह एक वैचारिक समस्या है। इसको समझे बगैर, इसको जाने बगैर विश्व का कोई कानून, कोई संस्थान इससे नहीं लड़ सकता है। इसलिए इस्लाम का अध्ययन करें, जिहाद का अध्ययन करें, तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे और जान पाएंगे, और मेवात जैसी घटनाओं को शायद रोक पाने में भविष्य में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।